कहते हैं प्यार इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इमोशन होता है, लेकिन वही प्यार अगर एक पिता से अपनी ही बेटी की हत्या करा दे, भाई मिलकर अपनी ही बहन के खून के प्यासे हो जाएं, तो आप फिर इस रिश्ते को क्या ही नाम देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ। 2019 में करनाल से ओनर किलिंग का एक मामला सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि एक पिता और अपने बेटों के साथ मिलकर अपनी बेटी की हत्या कर दी थी और उसके चाहने वाला या कह सकते जो उसका बॉयफ्रेंड था उसको घर बुलाया गया और षड्यंत्र ऐसे रचा पुलिस के सामने कि उस लड़के ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद बेटी ने शर्म के मारे खुदकुशी कर ली, जबकि उन्होंने उस लड़के को भी किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया और सोनीपत से उस लड़के का शव बरामद हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कितने साल लगे। एडवोकेट हमारे साथ हैं, लड़का जिसका नाम रिकी था, उनके पिता, उनके परिवारजन हमारे साथ हैं। इनको इंसाफ अब मिला है करनाल सेशन कोर्ट के द्वारा, क्योंकि 6 आरोपियों को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सज़ा जो है वो सुना दी गई है, यानी कि अब ताउम्र जेल में उनको अपनी ज़िंदगी काटनी होगी। लेकिन अभी भी 2 के खिलाफ मामला जारी है, क्योंकि हाई कोर्ट में 3 के खिलाफ अभी भी मामला जारी है। एक बार हम पूरा मामला जान लेते हैं। हमारे साथ एडवोकेट है, सबसे पहले उनसे बात करेंगे क्या मामला था और अब इसमें क्या नया टर्न, क्या नया ट्विस्ट आया है। मैडम, ये मामला ओनर किलिंग का है। लड़का और लड़की दोनों मेजर थे और वो इसके पेरेंट्स से 2 लड़की के उन्होंने बुलाया था उसको कि शादी की बात चल रही है, आज वो बात करेंगे। जिस रिगार्डिंग वो लड़का अपनी सिस्टर को बता के, जो उसी गांव में मैरिड है चमारखेड़ा में, वो उसके कहने पर वहां चला गया। और तो उन्होंने जो इसके लड़की के ब्रदर हैं, उन्होंने और उसके फादर ने और गाँव का सरपंच सुरेंद्र है और चाचा ने इनका जो है ना मर्डर कर दिया। पहले लड़की को बांध के मारा पीटा और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करके उसकी डेड बॉडी को ये टांग दिया कि ये जो है ना, उसकी डेड बॉडी को टांग दिया और ये दिखा दिया। कंप्लेनेंट बना इसमें लड़की का फादर, उसने कहा कि मैं जो रिक्की है वो मेरी बेटी का रेप करके भाग गया, जिसकी शर्मिंदगी की वजह से उसने सुसाइड कर ली है। जबकि एक्चुअल मामला ये था, इन्होंने पहले लड़की को मारा और लड़के के पीछे भागे, आगे जाके उसको किडनैप कर लिया। किडनैप करके 2-3 दिन उसको बुरी तरह से मारा, ब्रटल मर्डर करके उसकी डेड बॉडी को सोनीपत के रोहिना मैनर में फेंक दिया था। जिसमें शुरू में तो इसमें पुलिस ने 2 अक्यूज दिखाए थे। इसमें इम्पोर्टेंट रोल जो है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल पुलिस ने प्ले किया है। इसमें जो बलजीत सिंह एसएचओ है, उसने सिर्फ इसमें 33 नंबर DDR दर्ज करी, मुकदमा दर्ज नहीं किया था लड़के किडनैपिंग का। बाद में जब ये डेड बॉडी मिली, उसके बाद एसएचओ साहब ने मुकदमा दर्ज किया। उसके बाद फिर इसमें ट्रायल चली। ट्रायल करने के बाद इसमें आज 6 दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 3 के खिलाफ हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्योंकि उनकी 319 पेंडिंग है। कोर्ट ने 319 पार्टी अलाउड करी थी। अब जो है एविडेंस साहब के खिलाफ 319 में भी ऑनरेबल हाई कोर्ट डिसाइड करेगी और हम चाहते हैं कि इनको डेथ सेंटेंस हो, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी ओनर किलिंग ना करे, क्योंकि सभी प्यार से रखते हैं। सबको कॉन्स्टिट्यूशन सबको जीने का और रहने का अधिकार देता है, पर लोग जो है अपनी झूठी मान मर्यादा के लिए, मान सम्मान के लिए ओनर किलिंग कर देते हैं। घटना कब की थी सर? ये 19/6/2021 की थी। और उन लड़का लड़की के नाम क्या थे, क्या उम्र थी? लड़की का नाम अनीता था और लड़के का नाम रिक्की था। जो रिक्की जो है अमूपर का रहने वाला था। ये उसके फादर है कंप्लेनेंट, जो इस केस में 577 नंबर FIR में कंप्लेंट बनी। लड़की रहने वाली थी? लड़की गांव चमारखेड़ा की थी, करनाल में, जो पहले बुढ़नपुर था। दोनों की कितनी उम्र थी? दोनों मेजर थे, दोनों की लगभग 21-22 साल के आसपास उम्र थी। तो दोनों का कुछ प्रेम प्रसंग था और पहले शादी के लिए बात चली थी, जिसको लेकर के परिवार वालों में रंजिश थी ब्रदरों में, और ये शादी नहीं करना चाहते थे। रंजिश क्यों थी, क्या कारण था? रंजिश ये थी कि इस गांव का ये दामाद है, ये साला है, इस गांव का दामाद ना बन सके। यानी कि जो रिम्मी है उसकी बहन की शादी चमारखेड़ा में हुई। हाँ, जो रिक्की है उसकी सिस्टर चमारखेड़ा में ही विवाहित है, तो वो ये नहीं चाहते थे कि जो साला है वो यहाँ का जीजा बने, इसीलिए इन्होंने ऑनर किलिंग कर दी। सेम कास्ट के फिर भी ऑनर किलिंग कर दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट इतनी गाइडेंस जारी की है और पुलिस को भी इतनी हिदायत है, फिर भी पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इसमें बलजीत सिंह, उनके खिलाफ भी 319 के लिए हम जाएंगे। और अभी लड़की वाला जो मर्डर का मामला है उसके लिए भी हम हाई कोर्ट में जो है डायरेक्शन के लिए डालेंगे। अनीता के हत्यारों में कौन कौन शामिल है? अनीता के हत्यारों में ये 9 बंदे हैं, जिसमें अमित, मनोज, लोकेश, केर सिंह, जयंत, रविंदर और
फादर लड़की का जिसका नाम हवा सिंह है, एक उसका चाचा केर सिंह और एक गांव का सरपंच सुरेंद्र, जिसके खिलाफ 319 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और लड़की वाले केस में भी अब इनके खिलाफ जा रहे हैं हम। एक इसमें नया आया है बलकार सिंह, वो भी मर्डर में इन्वॉल्व था। हमें पता लगा है कि वो लड़की के मर्डर में जब इन्वॉल्व। रिक्की को घर बुलाया गया तब ये सब लोग वहाँ मौजूद हाँ थे? जी, एट प्रेजेंट थे सभी। इनकी लोकेशन भी है वहीं की। और हत्या पहले बेटी की अपनी? पहले बेटी का गला दबा के मारा गया है और उसको टांग दिया कि ये तो ना सुसाइड कर लिया इसने शर्मिंदगी की वजह से, जबकि ऐसा कुछ आया नहीं खुद ही एविडेंस में। पुलिस को जानकारी? जी जी, खुद ही सूचना दी। सरपंच ने फ़ोन पे बताया, क्योंकि सरपंच मौके पे था। कंप्लेंट हवा सिंह ने दी, जो फादर लड़की का। तो इसीलिए सरपंच ने कहा कि डेड बॉडी पर्सन को मार के डेड बॉडी में देंगे। इसीलिए उसने उस बात को, उस प्रॉमिस को पूरा करने की डेड बॉडी जो यहाँ से उठा के उसको मारकर और सोनीपत के रोहिणा माइनर फेंक की, ताकि उसकी आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो आया होगा कि कारण हत्या है। हाँ हाँ, वो तो क्लियर है। लड़की का भी आया, उसमें जज साहब हैं रजनीश शर्मा जी, जिन्होंने आज इनको न्याय दिया है कि भाई इन्होंने अभी मर्डर। फिलहाल क्या फैसला आया कोर्ट अभी इनमें सभी की जो है 6 की लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट की है कोर्ट ने, इन छह और का 30-30 क्या हज़ार रिश्ता रुपये था 30-30 हज़ार रुपये जुर्माना भी किया है साथ में। और इन 6 का क्या रिश्ता था अनीता से? ये सारे ब्रदर हैं उसकी। कजन भाई हैं उसके? हाँ, सगे भाई भी है, कजन भाई भी है। और अभी 3 के खिलाफ अभी भी? हाँ जी जी, 3 के खिलाफ हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और अभी जो इसमें है चौथा, वो बलकार सिंह है, ये भी हमें पता लगा है। उसके खिलाफ भी हम लड़की वाले केस में जाएंगे, जो 302। पिता के खिलाफ अभी भी कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो वो पा रही? पिता की पुलिस क्योंकि कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि एविडेंस में वो कंप्लेंट बन गया उस केस में। हमने बहुत सारी सुपीरियर अथॉरिटी की एप्लीकेशन दी, एसपी साहब से हम इन पर्सन नहीं मिले, फिर भी एसपी साहब जो है इसमें प्रोसीजर अलाव में भाई मार्क करके जुरिडिक्शन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रहेगा, पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ करता नहीं। हमने बहुत जगह एप्लीकेशन लगाई जिसमें आज तक लड़की के मर्डर को डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब हम हाई कोर्ट जाएंगे इसमें डायरेक्शन के बारे विद मेडिकल एविडेंस, जिसमें लड़की का मर्डर केस में इनको फिर से हम चाहते हैं कि कोर्ट में जो है लगभग 7 साल लग गए न्याय मिलने में, वो भी नहीं अभी नहीं, पूर्ण इसमें रूप से 4 साल में जो है कन्विक्टेड हुए हैं। यानी कि ये मामला हाँ, 2021 में शुरू हुआ था? जी जी, इसमें बहुत बार कंप्रोमाइज़ का ही प्रेशर आया है, और हमारे रिलेटिव भी रहे हैं जो हमारे को प्रेशर करते हैं कि कंप्रोमाइज़ करो। अब जो यहाँ पर पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पर मानवता की बात होती है कि लोगों में मानवता कितनी है। इस केस में देखा गया कि मानवता तो रही नहीं, इतना ब्रूटल मर्डर है। उसको मार करके ब्रूटल लड़के को इंजरी किस दे, तरीके से मारा गया? उसके दोनों हाथ पांव बांध के मर्डर करके, ब्रूटल मर्डर करके 2 दिन तड़पा के उसको फिर जो है हाथ पांव बांध के सोनीपत के रोहिणा माइनर में फेंक दिया था, SYL में। और कितने दिनों बाद शव मिला था? ये 19 के बाद ये मिला, 23 तारीख को शव 4 दिन बाद मिला। वो भी तब मिला, वो भी 26 में मिला था, 26 में अरे रुको जी, वो तब मिला क्योंकि उस टाइम 23 को डेड बॉडी मिल गई, अनआइडेंटिफाई थी। पोस्टमार्टम होके कंप्लेनेंट है जो इस केस में, इन्होंने फिर मीडिया में देखा जैसे आप चला रहे हो, उसके बाद ये जो है वहाँ गए, फिर डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया। 23 तारीख को डेड बॉडी मिल गई थी जो नहर में तैर रही थी। वहाँ पर किसी ने इन्फॉर्म किया पुलिस को, पुलिस वहाँ पर आई, जो हाथ पाँव बंधे थे। बाद में डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया और फिर उसको जो है इनके खिलाफ क्या स्पेसिफिक। नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार खुमरा है जी। बिल्कुल। और इसी के साथ आप देखेंगे जो रिकी हैं उनके पिता भी हैं, तो आप उस वक्त घर पे थे जब रिकी को फ़ोन आया था और उन्होंने बुलाया था अपने घर पर? मैं काम पर था, मेरे पास मतलब प्रोने ने फ़ोन कराया था भी पापा लड़की तो मार दी ना और रिक्की के पीछे भाग रहे हैं यहाँ। ठीक है, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके किसने किया बताया। था आपको फ़ोन? मेरा जो मतलब दामाद है नहीं, उसने फ़ोन किया था मेरे से भाई रिक्की मतलब रिक्की का तो पीछे भाग रहे हैं, वहाँ लड़की उन्होंने मार दी अपनी। तो दामाद भी उस वक्त वहीं था? उनके दामाद घर घर पर? मौके पर था जी। उसके सामने हत्या हुई थी? वो तो सामने ही होगी जब सारा गांव खड़ा था, पूरे गांव के सामने सरेआम तो मारा गया था? हमने CCTV फुटेज देखी है नहीं, उसमें आधा गांव वहाँ चौराहे पर खड़ा है। किसी ने रोकने की कोशिश? किसी ने रोकने की कोशिश ही नहीं की, तो नहीं तो हत्या नहीं होती। वो तड़पा का मारा मेरा बेटा, और वो भी हालांकि रिश्ता पक्का हो रहा था हमारा। ठीक है, 2 महीने। कितनी उम्र थी आपके बेटे की? मेरे लड़के का जन्म था 95 का, 1995 का। क्या काम क्या करता था वो? ठीक है, वो PVC का काम करे गए था आवासिंग के लड़कियों के साथ। मेरे लड़के ना कम से कम 2-2.5 लाख रुपये लेने थे। मैं कहता उससे भाई हम तेरे पीछे खड़ा था वहाँ, तो कहने लगा भाई पापा उनसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि उनका युवा अफेयर का चक्कर था, नहीं वो नून सा मैरिज का। समय से था इनका रिश्ता? 4 साल पहले था, मतलब 21 से 4 साल पहले का। आप सबको जानकारी थी? सबको जानकारी थी, परिवार ने पता था आपको दोनों। कोई ना दिक्कत नहीं थी? मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने आवासिंग बुला का निसंग उससे रिश्ता पक्का कर लिया था। ठीक है, फिर मारते धोखा करे ना, मतलब बाद में धोखा कर आपने दिया। रिश्ता कब पक्का किया था? यूँ कराया था मैंने
कम से कम 21 से दो तीन साल पहले ही कर दिया था, मतलब करीब 21 से पहले ही कर दिया था, 2-3 साल पहला। ठीक है, इकलौता बेटा था रिक्की नहीं रिक्की नहीं था मेरा, इकलौता एक लड़का हो रहा मेरे पास। तो इन्होंने ना फिर गलती मतलब मारे गला या करीबी मारे गला या तो पक्का नहीं करना था, मरते मना कर देते हम नहीं लड़की का रिश्ता कर दे, तो हम क्यों मतलब उस बात पर सहमत होंगे। 6 लोगों को अभी फिलहाल सजा सुना दी गई है, संतुष्ट है आप? हाँ संतुष्ट हैं, कोर्ट के फैसले थे हम सर और संतुष्ट जो हैं जी। बाकी बच्चे हैं उनके लिए क्या न्याय की गुहार लगाएंगे आप? न्याय की गुहार, जो सज़ा कानून के मतलब तौर पर जो सज़ा मिला तो सज़ा तो मिलनी चाहिए जी, जो करेगा जैसा ऐसा भरेगा। कोई भी आलिया जी, मैं करूँगा गलत तो मैं भुगतूंगा, कोई भी गलत करेगा तो गलत की तो सज़ा मिलनी चाहिए जी। बिल्कुल, देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला है। एक पिता और भाई मिलकर अपने ही घर की मासूम बच्ची को कैसे मार सकते हैं, वो भी पूरा गांव जब देख रहा होता है, और कारण सिर्फ इतना सा, इतनी पुरानी, इतनी पिछड़ी सोच की, जिस लड़के से वो प्रेम प्रसंग में पड़ चुकी है, वो लड़के की बहन उसी गांव में शादीशुदा है, तो ऐसे में हम उस लड़के को वापस इस गांव का दामाद नहीं बना सकते। इसके कारण 2 जानें चली गई, जो दोनों ही युवक और युवती थे, दोनों ही बेगुनाह थे, उनका कोई कसूर नहीं था। कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में थे पिछले 4 सालों से, और दोनों ही परिवारों को मंजूर था। और इस तरीके से षड्यंत्र रचना, रिक्की को घर बुलाना, सबसे पहले उसके सामने उसकी प्रेमिका को बुरे तरीके से मारना और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगा देना उस लड़के के ऊपर जिसको वो पहले ही अगवा कर मार चुके, तो अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं उलझी हुई ये गुत्थी थी। लेकिन एडवोकेट हैं, करनाल सेशन कोर्ट है, पुलिस है, सबने मिलकर इस गुत्थी को सुलझा ज़रूर लिया। अभी फ़िलहाल 6 लोग हैं, जिसमें जो पीड़िता थी, जो लड़की थी, उसके भाइयों के नाम शामिल है, जिनको कहीं ना कहीं उम्र कैद की सज़ा करनाल सेशन कोर्ट ने सुना दी है। 30-30 हज़ार रुपये का जुर्माना भी हुआ है। लेकिन इसी के साथ अभी 3 लोग ऐसे हैं जिसमें लड़की के पिता हैं, चाचा हैं, गाँव के सरपंच है चमारखेड़ा के, जिनके खिलाफ अभी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो यही अपील रहेगी कि गहनता से जांच होनी चाहिए और पूर्ण न्याय जो है वो परिवार को मिलना चाहिए। जी जी, मेरे लड़के मतलब जो मेरा दामाद है नहीं, तो उन्होंने यहाँ दबे मारा पूरे, उसको भी जान का खतरा है। मतलब उसको भी जान का खतरा है, लड़की को आपके मेरी, दामाद हाँ मेरे दामाद को और मेरी लड़की है जो प्रशासन से अपील हाथ जोड़ के क्या नाम भी है उनकी दोनों के? मतलब रक्षा करी जाए। क्या नाम है दोनों के? दोनों का, एक लड़की का नाम है मेरी सरिता और लड़का जो मेरा दामाद है उसका नाम है नफे सिंह, चमारखेड़ा में चमारखेड़े में रहते हैं वो। तो बिल्कुल, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं गवाह बने इस पूरे मामले में और अब न्याय मिल गया, तो उनको भी कहीं ना कहीं जान का खतरा है, तो उनके लिए भी पुलिस से सुरक्षा की खास अपील जो है वो लगाई जा रही है। अब सभी लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को जितना ऊपर शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ओनर किलिंग आज के समय में जहाँ लड़कियाँ लड़कों के बराबर है, जहाँ लव मैरिजेस बहुत नॉर्मल हो चुकी है, वहाँ पे पूरे गाँव के सामने अपनी बेटी को मार देना और फिर ऐसे दिखाना कि उसने खुदकुशी कर ली है, उसके जो आशिक है, जो बॉयफ्रेंड है, उसको भी मार देना और उसके ऊपर दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगा देना, वो लड़का जो मर चुका है। आप खुद सोचिए उनके पिता के ऊपर क्या बीती होगी और कितने साल लग गए उनको न्याय मिलने में। न्याय मिल गया है, लेकिन ये जंग अभी जारी है। इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।